नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले श्री कृष्णा में राजा पौंड्रक के बारे में दिखाया गया था। आज हम लोग राजा पौंड्रक के बारे में जानेंगे, क्यों वो अपने को वासुदेव कहता था और किस तरह श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। तो आइए जानें। चुनार देश का प्राचीन नाम कुरुप देश था। वहाँ के राजा का नाम पौंड्रक था। कुछ मानते हैं कि पुंडर देश का राजा होने से इसे पौंड्रक कहा जाता था। कुछ लोग मानते हैं कि वह काशी नरेश ही था। चेदी देश में यह पुरुषोत्तम नाम से सुविख्यात था। इसके पिता का नाम वासुदेव था, इसलिए वह खुद को वासुदेव कहता था। वह द्रौपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित हुआ था। कौशिकी नदी के तट पर किरात, वंग एवं पुणु देशों पर इसका स्वामित्व था। यह मूर्ख एवं अविचारी था। उसके कुछ चापलूस मित्रों ने बता दिया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार है। मथुरा का राजा कृष्ण नहीं, राजा पौंड्रक ही मथुरा का राजा है। कृष्ण तो ग्वाला है। पुराणों में उसके नकली कृष्ण का रूप धारण करने की कथा आती है। राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ, बड़े पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। एक दिन उसने भगवान कृष्ण को यह संदेश भी भेजा था कि पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चिन्हों पे तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। तुम इन चिन्ह एवं नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय तक तो श्री कृष्ण उसकी बातों और हरकतों को नज़रअंदाज करते रहे। बाद में उसकी ये सब बातें अधिक सहन नहीं हुई। उन्होंने प्रत्युत्तर भेजा, तेरा संपूर्ण विनाश करके मैं सारे गर्व का परिहार शीघ्र ही करूँगा। यह सुनकर पौंड्रक कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी शुरू करने लगा। अपने मित्र काशीराज की सहायता प्राप्त करने के लिए वह काशी नगर गया। यह सुनते ही कृष्ण ने ससैन्य काशी देश पर आक्रमण कर रहे हैं। यह देखकर पौंड्रक और काशीराज अपनी अपनी सेना लेकर नगर की सीमा पर आए। युद्ध के समय पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, वनमाला, रेशमी पीताम्बर, उत्तरीय वस्त्र, मूल्यवान आभूषण आदि धारण किया एवं वह गरुड़ पर आरूढ़ था। नाटकीय ढंग से युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान कृष्ण को बहुत ही हंसी आई। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध श्री कृष्ण करके पुनः द्वारिका लौट गए। बाद में बदले की भावना से पौंड्रक के पुत्र सुदक्षण ने कृष्ण का वध करने के लिए मारण पुरस्करण किया, लेकिन द्वारिका की ओर गई वह आग की लपट रूप कृत्या ही पुनः काशी में आकर सुदक्षिणा की मौत का कारण बन गई। उसने काशी नरेश पुत्र सुदक्षिण को ही भस्म कर दिया। तो दोस्तों, ये थी पौंड्रक की कथा कि कैसे श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। हम आपको आगे भी इसी तरह कथा कहानी बताते रहेंगे। इसके लिए यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरा आने वाला वीडियो